हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम भरत भूषण है और आज मैं आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग बात डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द जो बिज़नेस की दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से लोगों के बीच में फैल रहा है, जिसका नाम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कोई नया शब्द नहीं है। ये दुनिया में प्रूव हो चुका है कि आज किसी भी बिज़नेस को, किसी भी सर्विस को, किसी भी कंपनी को अगर बहुत तेज़ी से ग्रो करना है तो उसको नेटवर्किंग का सहारा लेना पड़ता है। अब वो नेटवर्किंग कंप्यूटर की हो सकती है, वो नेटवर्किंग ह्यूमन बींग्स की हो सकती है, लेकिन नेटवर्किंग की पावर को जिन लोगों ने समझा है वो इसकी मदद से बहुत अच्छे लेवल पे एक स्टेबल इनकम और एक स्टेबल लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह के नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि नेटवर्किंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैं आपके सामने नेटवर्किंग का एक छोटा सा एग्जांपल पेश करना चाहूँगा। आप इस बात को तो ज़रूर जानते होंगे, आप में से मैक्सिमम लोगों को इस बारे में मालूम होगा कि किस प्रकार हमारे देश में रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक सबसे बड़े जो बिज़नेस परिवार है उसमें एक शादी की गई उनके सुपुत्र की, और बहुत से लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं, जानते हैं कि उस शादी का जो टोटल खर्चा था वो 5,000 करोड़ के आसपास था, शायद उससे ज़्यादा भी था। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि अगर हम पूरे विश्व में भी खर्चे की बात करें तो ये किसी शादी के फंक्शन के लिए बहुत ही बड़ा खर्चा है। इत्तेफाक से वो जो कंपनी है, जो बिज़नेस हाउस है, जिस कंपनी को वो ओन करते हैं, वो एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स है जो उनके कंपनी के सिम को यूज़ करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसी दौरान उन्होंने अपने जो टैरिफ्स हैं, अपने जो पर मंथ खर्चा जो है वो इंक्रीज़ कर दिया सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जो उसका सब्सक्राइबर है, यूज़र है, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉस्ट इम्प्लीकेशन आया। मैं इस केस में मान लेता हूँ, वैसे तो 40, 50, 60 रुपए के आसपास या उससे ऊपर का इम्प्लीकेशन है, पर मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 20 रुपये का पर मंथ कॉस्ट का इम्पैक्ट आया। तो 20 रुपये एक व्यक्ति को इतना नहीं चुभेंगे। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत लगेगी एक आध महीने की, मेरा टैरिफ बढ़ गया है, बट एक आध महीने बाद वो यूज्ड टू हो जाएंगे उसके, क्योंकि बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन नहीं है ये। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस कंपनी के जो सब्सक्राइबर का बेस है वो 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का है। 40 करोड़, 400 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स दे हैव, जिसका मतलब है कि अगर 40 करोड़ लोग हर महीने 20 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बढ़े हुए टैरिफ की वजह से, तो कंपनी के पास जो बढ़कर पैसा अब आ रहा है रेवेन्यू के तौर पर वो 800 करोड़ रुपए पर महीना आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो 800 करोड़ रुपीस उनके पास अब एक्स्ट्रा रेवेन्यू वापस आ रहा है, और अगर आप देखेंगे इसको कायदे से तो लगभग 4 से 5 महीने के अंदर वो अपना एंटायर वेडिंग का कॉस्ट जो है हम लोगों से ईजीली वसूल कर लेंगे, या इनफैक्ट कर भी चुके होंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो टैरिफ को, जब उनका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा तो वो उस टैरिफ को कम कर देंगे, उस एक्स्ट्रा बढ़े हुए खर्चे को कम कर देंगे। जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बात हम सब जानते हैं। सो बॉटम लाइन क्या था, बिना एक व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन डाले, मतलब अगर एक व्यक्ति जो 250 का प्लान यूज़ कर रहा था, अगर उसके ऊपर 2000 का इम्प्लीकेशन आ जाता, मान लीजिए उसका कॉस्ट बढ़ के 2000 या 3000 हो जाता, तो समझ में आता कि त्राही त्राही हो गई, या डबल भी हो जाता तो बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता। दे वुड हैव लॉस्ट अ ह्यूज कस्टमर बेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर व्यक्ति के ऊपर इम्प्लीकेशन बहुत ही मिनिमल आया, लेकिन जो उसको ओवरऑल इम्पैक्ट है ड्यू टू दैट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ पीपल इन दैट नेटवर्क ऑफ द सब्सक्राइबर्स, वो इतना ज़्यादा था कि अगर बहुतों ने छोड़ भी दिया होगा तब भी उनको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग जितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, नेटवर्किंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेटवर्किंग जितना इम्पोर्टेंट वर्ड है, मार्केटिंग भी उतना इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये केवल एक
नए ज़माने का प्रोग्रेसिव बिजनेस आइडिया है, जहां पर एक कॉमन आदमी के पास इतनी बेसिक पावर है, अनलाइक एन इंडस्ट्रियलिस्ट। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कई ऑफिसेस खोलने की ज़रूरत नहीं है एक अच्छी स्टेबल इनकम पर आने के लिए। बस आपके पास एक पावर है कि आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ऑफ पीपल हु आर रेगुलर यूजर ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर वो आपके साथ मिलकर उस नेटवर्क को फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अजीब बात है कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिस्टम इंडिया के अंदर लगभग 30 साल पुराना हो चुका है। ग्लोबली ये 90 साल से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट हो चुका है। उसके बावजूद भी आज भी लोग इसको चेन सिस्टम बोल के, मेंबर जोड़ने की स्कीम बोल के और न जाने क्या क्या। आई रियली पिटी देयर इग्नोरेंस। उनको ऐसा लगता है कि ऐसी बातें बोलकर, किसी और का मजाक उड़ाकर, वो एक नेटवर्किंग जैसे कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली प्योरली साइंटिफिक और एथिकल है, वो उसका मजाक उड़ा देते हैं। मैं ये मान सकता हूँ कि नेटवर्किंग के नाम पर बहुत सारी गलत कंपनियाँ आई हैं, आज भी चल रही हैं, और इनफैक्ट उसका आज सुबह ही मैंने एक एग्जांपल भी देखा है, मेरे पास कुछ आया था। एनी केस, लेट मी नॉट डिस्कस दैट, बट नेटवर्किंग के नाम पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज भी चल रहे हैं। ये तो सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहा है। अगर वो शॉर्टकट्स में ही खुश है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी लोगों को बताए हुए, बिना कुछ किए, अगर वो चाहता है कि सिर्फ लोगों को जोड़ के उसके पास पैसा आए, तो आई एम सॉरी, देन वो उस कॉन्सेप्ट की गलती नहीं है, वो उस व्यक्ति की गलती है जो बिना सोचे समझे, कम से कम मेहनत करके फटाफट गेट रिच क्विक स्कीम्स में घुसना चाहता है, घुस भी जाता है, पैसे भी लगाता है, औरों की भी लगवाता है और नुकसान खाता है। सो प्लीज़, गोइंग हैंड्सफोर्थ, अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में नहीं मालूम है या नेटवर्किंग की पावर के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो नेटवर्किंग की फील्ड में एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर चुका है। ऐसी कंपनी को ढूंढे जो इस फील्ड के अंदर कंसिस्टेंटली पिछले काफ़ी सालों से बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, या आप चाहें तो मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी नेटवर्किंग से रिलेटेड एटलीस्ट जो मिसकंसेप्शंस है वो मैं दूर करना चाहूँगा। आप इस कॉन्सेप्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, पर एटलीस्ट आपकी थॉट गलत ना हो, क्योंकि आपकी गलत सोच की वजह से अगर कोई व्यक्ति सही डिसीजन भी लेना चाह रहा हो, सोच रहा हो, तो केवल आपकी इस गलत धारणा की वजह से कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर सकता है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि यार कॉन्सेप्ट मेरे समझ में तो नहीं आता है, पोटेंशियल है इसके अंदर, इस व्यक्ति से बात कर लो, हो सकता है तुम्हारे समझ में आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे छोड़ो, ये तो काम ही नहीं करता, नेटवर्किंग फ्रॉड है, ये तो पॉन्जी स्कीम है। लोगों को पता भी नहीं है पॉन्जी स्कीम होती क्या है, लोगों को पता भी नहीं है पिरामिड स्कीम्स होती क्या है, लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स क्या होती हैं। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन पढ़िए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में ये सब कुछ बताया हुआ है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में क्यों ग्रो कर रही है, और वो किसी और नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ही वो नोटिफिकेशन को जारी किया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। रीड अबाउट इट, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बिना पढ़े, बिना फैक्ट को जाने अपने कमेंट्स देना बिल्कुल आप बंद करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको इंडस्ट्री के बारे में और समझना है, अपनी गलत फहमियाँ दूर करनी है, लेट अस डिस्कस, लेट अस टॉक ऑन फैक्ट्स। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम देकर मेरी बात को सुना। आई होप यू विल हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।